लोग क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन की शुरुआत करते। इसमें हम इंट्रोडक्शन पर पहले आते। हमारे चारों तरफ इस यूनिवर्स में हर समय कुछ न कुछ चेंजेस होते रहता है, चाहे हम उसको देख पा रहे हों या ना देख पा रहे हों, उसको हम अनुभव कर पा रहे हों या अनुभव न कर पा रहे हों। आई टोल्ड changes take place around us every time everywhere in this universe. All these changes are classified into two groups. जितना भी हर वक्त जो हमने अभी सुना कि हमारे चारों तरफ इस यूनिवर्स में चेंजेस होते रहते हैं, चाहे उसको हम जाने या ना जाने, उसको नोटिस कर पाएँ या ना कर पाएँ, तो ये जितना भी चेंज हर वक्त होते रहता है, इस सारे चेंजेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ये चेंज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। वन इज फिजिकल चेंज, एक चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज के नाम से जानते और दूसरे चेंज को हम केमिकल चेंज के नाम से जानते। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी, क्योंकि यही केमिकल चेंज हमारा खास कंडीशन में कन्वर्ट कर जाता है केमिकल रिएक्शन में। तो फिजिकल चेंज के बारे में हम जाने कि यह एक टेम्पररी चेंज, इट इज़ अ टाइम बीइंग चेंज that is temporary change, और यह एक परमानेंट चेंज है। इट इज अ परमानेंट चेंज। तो पहला बात हम जाने दोनों के बारे में कि फिजिकल चेंज हमारा टेम्पररी चेंज है, यह कुछ देर के लिए परिवर्तन होता है और फिर अपने पोजीशन पर लौट सकता है, और ये हमारा एक परमानेंट चेंज है। इसमें हम दूसरा देखें, नो न्यू सब्सटेंस is formed during this change, और इसमें हम याद रखेंगे always resulted into the formation of a new substance। दूसरा हम दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं कि इस फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस चेंज,
और उसमें हमेशा कोई न कोई नया सब्सटेंस बनेगा, ऑलवेज रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। तीसरा इसमें देखते हैं, द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी obtained by simple physical method। हम एग्जाम्पल से देखेंगे बाद में कि इसमें जो भी सब्सटेंस चेंज हुआ, उस चेंज होने के बाद जब बना उसको हम चाहें तो फिर ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, और इसमें ओरिजिनल सब्सटेंस can't be obtained by simple or can't be obtained by physical or mechanical मेथड। तो हम तीसरा देखें कि द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, और इसमें तीसरा देखें कि ओरिजिनल सब्सटेंस कांट बी ऑब्टेन्ड बाय फिजिकल और मैकेनिकल मेथड। इसमें चौथा हम देखते एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस चेंज। इस चेंज में न किसी तरह का एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब होता न रिलीज होता। तो एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस चेंज, और इसमें याद रखेंगे ऑलवेज रिजल्टेड इनटू द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब इसमें किसी तरह का ना एनर्जी एब्जॉर्ब होता और ना ही एनर्जी निकलता, लेकिन इसमें या तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा या एनर्जी का रिलीज होगा। ऑलवेज रिजल्टेड इनटू द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। फिर देखते हैं हम, और यही चीज़ हम डिफिनीशन में ऐड करेंगे, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड। इस चेंज में किसी तरह का कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड, और इसमें याद रखेंगे ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स
टेक प्लेस। इसमें हमेशा कोई न कोई नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। इसमें हम पढ़े देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड, और इसमें पढ़े ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स टेक प्लेस। तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हमने अभी कहा कि जो केमिकल चेंज है वही हमारा कन्वर्ट कर जाता है केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल चेंज में हम लोग पढ़े कि कोई सब्सटेंस किसी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, तो वह प्रोसेस या वह रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस चेंज हो करके किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे जिसका प्रॉपर्टी पहले वाला सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट हो, तो उस प्रोसेस या उस रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते। ये हमारा केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस or a reaction in which substances undergo change to form a new substance the process or a reaction in which substances undergo change to form a new substance with new properties is called केमिकल रिएक्शन। हमने बताया कि वह प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस चेंज हो करके किसी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे जिसका प्रॉपर्टी पुराने वाले सब्सटेंस से अगर टोटली डिफरेंट हो, तो उस प्रोसेस या उस रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स the breaking of some old bonds and formation of new bonds during a process is also called chemical रिएक्शन। दूसरे तरह से भी हम डिफाइन किए कि द ब्रेकिंग ऑफ सम ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे आप सब जानते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा केमिकली कंबाइन करता और ये फॉर्मेशन करता वाटर का, तो यह एक चेंज है। यह एक चेंज है। कैसा चेंज? तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हमारा गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है, लेकिन ये दोनों जब केमिकली कंबाइन करता तो ये स्टेट बदल जाता, ये लिक्विड स्टेट में हो जाता वाटर। तो यह एक प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस केमिकली कंबाइन करके किसी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है जिसका प्रॉपर्टी इसका प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से टोटली अलग है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं।
और दूसरा डिफिनीशन जो है उसके अनुसार भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहाँ पर एक तीसरे तरह का बॉन्ड हो गया, यहाँ पर एक तीसरे तरह का बॉन्ड हो गया। तो इसमें ये कोई पुराना बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अलग अलग बॉन्डिंग है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। और वही हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो ये हमारा बॉन्डिंग चेंज हो गया। तो जब कोई पुराना बॉन्ड ब्रेक हो करके किसी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करे तो इस प्रोसेस को भी हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा था केमिकल रिएक्शन। अब इसमें हम दो वर्ड्स देखते, एक को हम लोग बोलते रिएक्टेंट, द substances which undergo change are called reactants। अभी हमने डिफिनीशन में पढ़ा है कि वह प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो वह सब्सटेंस जो चेंज हो करके जो चेंज होता है, जो चेंजिंग में पार्टिसिपेट करता है या जो चेंज होता है, इस सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। द सब्सटेंसेस विच अंडरगो चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। या किताबी भाषा में देखें तो कह सकते हैं द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction are called reactants। The substances which take part in a chemical reaction are called reactants। इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जैसे मेरा ये इक्वेशन है 2H2 + O2 2H2O, तो इसमें हमारा सब्सटेंस जो चेंज हो रहा है या रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो ये है। तो इस सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। जो चेंज होता है दैट इज़ रिएक्टेंट, या कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है दैट इज़ रिएक्टेंट। तो इसको हम दो तरह से डिफाइन किए, द सब्सटेंसेस विच अंडरगो चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स और द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और यहीं पर प्रोडक्ट the substances formed as a the new substances formed as a reaction are called products। in this reaction, इस रिएक्शन में हमारा ये प्रोडक्ट, तो द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज ए रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा। तो केमिकल रिएक्शन में बताया गया आपको कि कोई सब्सटेंस चेंज होकर के किसी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे जिसका प्रॉपर्टी पिछले वाला सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट हो, उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। जैसा कि इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
दो गैसियस स्टेट वाला सब्सटेंस है, दोनों केमिकली कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाया वाटर, जिसका प्रॉपर्टी इस दोनों के प्रॉपर्टी से टोटल डिफरेंट है। तो इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब इसमें बताया गया कि जो सब्सटेंस चेंज करता है उस सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते, या जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते, और जो नया सब्सटेंस एज ए रिजल्ट हमारा फॉर्म होता केमिकल रिएक्शन होने के बाद, जो कोई नया सब्सटेंस बनता, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि जो बहुत सारा चेंजिंग हो रहा है हमारे यूनिवर्स में हर वक्त, जो हमने बताया कि चेंज होते रहता है, तो उसमें कौन कौन केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचान करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे, आपको बताया जाएगा। थैंक यू।